सभी का स्वागत है अपनी पाठशाला में। आज हम लोग भूगोल को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि मृदा के 6 प्रकार में 3 प्रकार के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जाने हैं। आज हम लोग चौथे प्रकार लेटेराइट मृदा के बारे में जानेंगे। इसका जो निर्माण है, लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा होता है। भारत का वैसा स्थान जहाँ पर उच्च तापमान बहुत अधिक होता है, गर्मी ज़्यादा होता है, अधिक वर्षा यानी बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, उस स्थान पर लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। भारत के कौन कौन से राज्य में पाया जाता है? तो राज्य में अगर हम दृष्टि डालें तो भारत के दक्षिणी राज्य में इसका विस्तार अधिक पाया जाता है। दक्षिण में हो जाएगा केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसके बाद मेघालय, उत्तर पूर्व के कुछ राज्य में इसका विस्तार अधिक हम लोग को देखने को मिलता है। इसका जो पूरे भारत में विस्तार है, इसका विस्तार कितना है? इसका पूरे भारत में विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर तक इसका विस्तार भारत में पाया जाता है। और इसमें हम लोग फसल की बात करें तो इसमें एक सबसे महंगा फसल, उतना भी महंगा नहीं लेकिन महंगा फसल की बात करें तो इसमें काजू तथा अन्य फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। काजू के लिए मृदा एकदम बेस्ट पाई होती है। काजू का उत्पादन केरल तथा तमिलनाडु के राज्यों में अधिक होता है। इसके बारे में हम लोग निर्माण जान चुके हैं, राज्य जान चुके हैं, विस्तार जान चुके हैं। फसल के बारे में बात करें तो वो भी हम लोग जान चुके हैं। इस मृदा का अगर रंग देखा जाए, तो रंग इसमें हल्का लाल तथा भूरा टाइप में होता है। भूरा इसका रंग पाया जाता है। इसमें तत्व की बात की जाए, तो एल्यूमिनियम और लौह ऑक्साइड इसमें पाया जाता है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मृदा का रंग लाल होता है। लाल लेटेराइट मृदा में आपको इतना ही कुछ पढ़ना है। बिहार बोर्ड में आप पूछेगा। इसके बाद इसका अगला प्रकार है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसी मृदा जो मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है उसी को मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। इस मृदा का निर्माण शुष्क जलवायु तथा अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। इसका और हम लोग राज्य जान रहे हैं किन किन राज्यों में इसका विस्तार होता है। तो भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान, उसके बाद
कच्छ, गुजरात का कच्छ, उसके बाद सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, उसके बाद पश्चिमी हरियाणा, हरियाणा, उसके बाद दक्षिणी पंजाब में इसका विस्तार अधिक होता है। इसमें हम लोग फसल की बात की जाए कि कौन कौन सी फसल इसमें उगाई जाती है, कृषि की, और हम लोग सिंचाई की व्यवस्था कर दें, ऐसी मृदा बंजर मानी जाती है। इस मृदा में अगर हम लोग सिंचाई की व्यवस्था करेंगे तो इसमें हम लोग गेहूँ तथा बाजरा तथा अन्य रबी फसलों को उपजाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग का अगला प्रकार है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा वैसी मृदा जिसका जो पाया जाता है वो पर्वत क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो विस्तार है पर्वतीय क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर राज्य की बात करें किन किन राज्यों में इसका विस्तार है तो भारत के जितने भी उत्तरी राज्य हैं वो आ जाएंगे, जिसमें आ जाएगा उत्तराखंड, असम, असम के बाद जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्य यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद इसमें फसल की बात करें तो केसर का नाम आपने सुना होगा, बहुत महंगा बिकता है, लाखों में इसका दाम होता है। उसके बाद ये अगर आप 1 किलो इसको लेने जाएंगे तो 2 से 2.5 लाख रुपए इसमें लगता है। उसके बाद चाय, कॉफी आदि इसमें उपजाया जाता है। इतने में आपको बस इतना ही पढ़ना है। भूमि उपयोग के कारक पढ़ेंगे। भू उपयोग के कारक 2 हैं। पहला है मानवीय कारक, और दूसरा है भौतिक कारक। मानवीय कारक के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो इसमें जनसंख्या घनत्व, अब इसको रहने देते हैं। देखिए मानवीय कारक में हम लोग जानेंगे क्या क्या आता है। तो इसमें मानवीय कारक में जनसंख्या घनत्व, उसके बाद आ जाएगा संस्कृति आदि, इसमें आ जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे है भौतिक कारक, इसमें आ जाएगा धारा की आकृति। उसके बाद आ जाएगा मृदा, जलवायु आदि। देखिए मानवीय कारक, आप कहीं जमीन का उपयोग करने जाइएगा, मान लीजिए आप कहीं जमीन खरीदे, वहां पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आसपास में आपका लोग रहते हैं कि नहीं, कितने लोग रहते हैं। उसके बाद वहाँ के लोगों की जो संस्कृति है वो आपकी जैसी है कि नहीं है। जमीन लीजिएगा तो वही ना लीजिएगा जहाँ पर आपके जैसे लोग हों, वैसे मान लीजिए। अब भौतिक कारक में देख लीजिए, अब मान लीजिए घर बनाना है तो आप ऐसा प्लॉट खोजिएगा, नहीं तो ऐसा खोजिएगा, त्रिकोणाकार नहीं खोजिएगा, ना ही गोलाकार खोजिएगा। वैसे ही अब मृदा में मान लीजिए आपको खेती करना है उस भूमि पे, आप मृदा की क्वालिटी को देखिएगा कैसा मृदा है। उसके बाद जलवायु, वहाँ की जलवायु ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है, उसको आप देखिएगा। उसके बाद अब हम लोग पढ़ना है कुछ भूमि के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको हम लोग जानेंगे। पहला है कि भारत में कुल उपलब्ध भूमि का 93%
93% ही आंकड़ा है, आंकड़ा है। मतलब कि दूसरा पॉइंट है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। भारत के पास इतना भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें से भारत के पास मात्र 93% हिस्सा का ही आंकड़ा उपलब्ध है, डाटा उपलब्ध है। 93% में क्या क्या हो रहा है उसका ही आंकड़ा उपलब्ध है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो 7% है उसका क्या हुआ। देखिए, भारत के पास 7% का जो आंकड़ा है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के उत्तरी हिस्सों में, जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत और चीन अधिकृत कुछ जगह है जहाँ पर भारत की जमीन में चीन और पाकिस्तान का कब्जा है। उस हिस्से का भारत के पास कोई रिकॉर्ड या कोई डाटा नहीं है। अब भारत में टोटल कृषि योग्य भूमि इसमें कितनी है, मतलब कितने कृषि की जाती है, भूमि इतनी है जिसमें से 54% पर कृषि की जाती है। इतनी भूमि में 54% पर कृषि की जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा कृषि के मामले में सबसे ज्यादा बेहतरीन राज्य हरियाणा एवं पंजाब है। इनकी कुल उपलब्ध भूमि का 80% हिस्सा कृषि किया जाता है। मतलब इनके पास जितने भी उपलब्ध भूमि है उसमें से इन्होंने 80% हिस्सा पे इन्होंने खेती की है। इसीलिए भारत के सबसे ज्यादा कृषि करने वाले राज्य में इनकी गिनती होती है। और दूसरा पॉइंट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद जितने भी उत्तर पूर्व के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि राज्यों में कुल उपलब्ध भूमि का 10% हिस्सा कृषि की जाती है, क्योंकि बाकी सब एरिया जंगलों से भरा हुआ है। इतना ही उपलब्ध भूमि में ये सब पिछड़े राज्य हैं, कृषि के मामले में ये सब बहुत पिछड़े राज्य हैं। उसके देखिए, इसे एक मानक डाटा किया गया है कि किसी भी देश में वन का विस्तार है वो 1/3 होना चाहिए, अर्थात 33% उसका विस्तार होना चाहिए, तभी वो वन के मामले में आदर्श माना जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के पास जो वन का विस्तार है, भारत में वन का जो विस्तार है वो लगभग 20% ही है। इसीलिए भारत इस आंकड़ा को छोड़ने में बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही हम लोग को पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद।